हाय गाइस, वेलकम टू पेप कोडिंग। होप यू आर ऑल डूइंग गुड। आज का हमारा टॉपिक है मल्टी क्लास क्लासीफायर। सो आज हम देखेंगे मल्टी क्लास क्लासीफायर होता क्या है, उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। उसके बाद देखेंगे कि हम मल्टी क्लास क्लासीफायर को इम्प्लीमेंट कैसे कर सकते हैं यूजिंग बाइनरी क्लासीफायर्स। ओके। और लास्ट में एक ऐसे क्लासीफायर को देखेंगे मल्टी क्लास क्लासीफायर की, जिसके अंदर हम एमनिस डेटा सेट को प्रेडिक्ट करेंगे हर एक नंबर की। तो ओके, तो स्टार्ट करते हैं हमारे मल्टी क्लास क्लासीफायर के आज के टॉपिक को। सो मल्टी क्लास क्लासीफायर होता क्या है? जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि मल्टी क्लास मीन्स हमारे डेटा के अंदर बहुत सारी क्लासेस प्रेजेंट हैं और हमें उन्हें क्या करना है, क्लासीफाई करना है ना। हमें उन्हें क्या करना है, क्लासीफाई करना है। जो भी हमारे डेटा के अंदर क्लासेस प्रेजेंट हैं उन्हें क्लासीफाई करना है। तो हम उन्हें कैसे क्लासीफाई करेंगे, कैसे क्लासीफाई करेंगे उन्हें? उन्हें हम क्लासीफाई करेंगे यूजिंग बाइनरी क्लासीफायर्स, है ना। हर एक के ऊपर बाइनरी क्लासीफायर लगा के हम उनकी वैल्यूज़ को प्रेडिक्ट कर सकते हैं ना। जैसे कि हमारे पास गिवन था एमनिस डेटा सेट। आपने प्रीवियस वीडियो में देखा होगा, हमारे पास एक एमनिस डेटा सेट था। हमने क्या किया था, हमारे पास डेटा सेट में कैटेगरी कहाँ कहाँ से थी, 0 1 भी था, 2 भी था, 3 भी था, 4 भी था, अप टू 9 हर एक कैटेगरी थी ना। लेकिन हमने प्रेडिक्ट किसको किया था, सिर्फ अब तक 5 को प्रेडिक्ट किया था ना। बट कैटेगरी तो हमारे पास ये भी 0 भी है, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है। अब हम इनको भी प्रेडिक्ट करेंगे। अब तक हमने सिर्फ 5 को किससे प्रेडिक्ट किया था, स्कास्टिक ग्रेडियंट डिसेंट बाइनरी क्लासीफायर से, है ना। और अब हम बाइनरी क्लासीफायर का भी यूज़ करेंगे और लास्ट में हम ऐसे क्लासीफायर का यूज़ करेंगे जिससे हम डेटा को हर एक को प्रेडिक्शन ले सकते हैं। ओके, डेटा को देंगे और प्रेडिक्शन लेंगे अपनी। तो अभी देख लेते हैं कि मल्टी क्लास क्लासीफायर में आपको पता चल गया कि मल्टी क्लास क्लासीफायर होता क्या है। मल्टी क्लास क्लासीफायर बेसिकली वही होता है जिसके अंदर हम हर एक की प्रेडिक्शन निकाल सके, हर एक कैटेगरी की। हमारे डेटा के अंदर बहुत सारी कैटेगरी प्रेजेंट है, जैसे कि एमनिस्ट के अंदर प्रेजेंट थी, और हमें उसको क्लासीफाई करना है। तो आगे देख लेते हैं कि हम उन्हें उसे बाइनरी क्लासीफायर से कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। मीन्स 1 वर्सेज 1 को देख लेते हैं और 1 वर्सेज और को देख लेते हैं। ओके, तो इसको ऊपर कर देता हूँ मैं। अब देखते हैं 1 वर्सेज 1 को। तो मैं लिख रहा हूँ वो वर्सेज वो, मीन्स 1 वर्सेज 1। ओके, सो 1 वर्सेज 1 में होता क्या है, हम हर एक के साथ कंपैरिजन करते हैं ना। जैसे कि मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। एप्पल है हमारे पास मैंगो है और हमारे पास ऑरेंज है। अब 1 वर्सेज 1 में क्या करेंगे हम, एप्पल की कंपैरिजन करेंगे हम मैंगो के साथ, मैंगो की कंपैरिजन करेंगे हम ऑरेंज के साथ, और एप्पल की कंपैरिजन करेंगे हम ऑरेंज के साथ। और ऑरेंज की कंपैरिजन बेसिकली पहले ही हो चुकी है। तो हमें कंपैरिजन कितने करने पड़े, 3 कंपैरिजन करने पड़े। एंड 3 बाइनरी क्लासीफायर का यूज़ करना पड़ेगा, है ना। ऐसा ही हुआ ना, 3 बाइनरी क्लासीफायर का यूज़ करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, ये 2 यूज़ कर रहे हैं, ये 1 यूज़ कर रहे हैं, और ये 0 यूज़ कर रहे हैं। टोटल कितने बाइनरी क्लासीफायर का यूज़ करना पड़ेगा, 3 का, है ना। तो हमें 3 बाइनरी क्लासीफायर का यूज़ करना पड़ रहा है 1 वर्सेज 1 में। अब एमनिस डेटा सेट को भी देख लेते हैं, एमनिस डेटा सेट में कैसे कितने क्लासीफायर का यूज़ करना पड़ेगा हमें 1 वर्सेज 1 में, बाइनरी क्लासीफायर का, सॉरी। तो कितने बाइनरी क्लासीफायर का यूज़ करना पड़ेगा 1 वर्सेज 1 में। तो हमारे पास एमनिस डेटा सेट में क्या था, 0 से लेकर के 9 तक नंबर थे, और अब तक हमने प्रेडिक्ट किया था सिर्फ 5 को। तो हम देख लेते हैं कि हमें कितने बाइनरी क्लासीफायर की नीड पड़ेगी 1 वर्सेज 1 में। 0 को हम करेंगे किस किस के साथ कंपेयर, 1 के साथ कंपेयर करेंगे, 2 के साथ कंपेयर करेंगे, अप टू 9 करेंगे कंपेयर, हर एक के साथ करेंगे। 1 को किस किस के साथ कंपेयर करेंगे, वही 1 का 0 के साथ हो चुका है कंपेयर, 2 से स्टार्ट करेंगे और अप टू 9 कंपेयर करेंगे। सबका ऐसे ही सबका कंपेयर करते चलेंगे, है ना। सबका ऐसे ही कंपेयर करेंगे और लास्ट में क्या करेंगे, लास्ट में 8 का जो है कंपैरिजन वो किस किस के साथ होगा, वो सिर्फ 9 के साथ कंपैरिजन होगा ना। 8 का सिर्फ 9 के साथ कंपैरिजन होगा ना, क्योंकि 9 ही बचा, सबके साथ कंपैरिजन हो चुका। अब 9 का किसके साथ होगा, 9 का तो सबके साथ कंपैरिजन हो चुका, तो किसी का साथ कंपैरिजन नहीं होगा। अब यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं कि कितने कंपैरिजन हो रहे हैं। यहाँ पे 9 कंपैरिजन, सॉरी, यहाँ पे कितने कंपैरिजन हो रहे हैं, 9 कंपैरिजन हो रहे हैं, है ना। 9 कंपैरिजन हो रहे हैं। यहाँ पे कितने हो रहे हैं, 8 कंपैरिजन हो रहे हैं। और एट दी एंड कितने हो रहे हैं, 1 कंपैरिजन हो रहा है और 0 कंपैरिजन हो रहा है। देख रहे हो ना, 1 और 0। तो अब इन सब का सम जो होगा वो क्या होगा,
हम लोगों के जितने बाइनरी क्लासीफायर यूज है उनका वो होगा, है ना। इन सब का सम क्या होगा, जितने भी हमने बाइनरी क्लासीफायर यूज किए हैं वो सब होगा। ओके, सो हम क्या कर लेते हैं, इसको कट करके यहाँ लिख देता हूँ। न्यू पेज पे ले जाते हैं इसको। ओके, तो अब हमें पता है कि अब सर इसका सम होगा वो हमारा क्या होगा, जितने भी बाइनरी क्लासीफायर यूज किए हमें वो होगा। ओके, तो देख लेते हैं। हमारे पास क्या है, 0 है, +1 है, +2 है, +3 है, अप टू 9 है। अब इस सीरीज का क्या सम होगा, अगर हम n नेचुरल नंबर का सम निकालें तो क्या होता है, n इंटू n+1 डिवाइड बाई 2 होता है। बट हमारा n कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 0 से, नेचुरल नंबर की सीरीज तो नहीं है। तो हम क्या करेंगे, अब हम 9 एक n से 1 डिक्रीज करके कर सकते हैं ना इसको, है ना। अब यदि ये n नंबर है, इसको n-1 को लिख सकते हैं ना, n-1 नेचुरल नंबर्स हमारे पास। अगर ये टोटल n नंबर्स हैं, इसको लिख सकते हैं ना कि n-1 नेचुरल नंबर है हमारे पास। तो हम n-1 के ऊपर नेचुरल नंबर का फॉर्मूला लगा सकते हैं ना। तो यही कर लेते हैं। अगर मैं n को मान लीजिए आपकी उसके लिए मैं y-1 लिख दूँ, मीन्स ये नंबर्स y नेचुरल नंबर हैं और +1 ये इन टोटल n नंबर है, और 0 का हमने एक डिक्रीज कर दिया, है ना। या फिर y को हटा दीजिए यदि आपको समझ में नहीं आ रहा तो हम लिख देते हैं, मैं टोटल यहाँ पे सिर्फ n-1 नंबर ही है ना हमारे पास। ये टोटल यदि n है तो n-1 ही नेचुरल नंबर है ना हमारे पास। तो हम n-1 का नेचुरल नंबर का फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ पे। तो टोटल बाइनरी क्लासीफायर कितने होंगे हमारे पास, कितने होंगे बाइनरी क्लासीफायर टोटल हमारे पास होंगे n-1 इंटू n-1+1, है ना, n इंटू n+1। तो यहाँ पे होगा n-1+1 डिवाइड बाई 2 विच इज इक्वल टू n-1 इंटू n डिवाइड बाई 2। अब हमारे पास ये 9 था, है ना। तो हम 9 का कैलकुलेट कैसे करेंगे, मतलब मीन्स हमारे पास 10 नंबर्स थे, 10 का कैसे कैलकुलेट करेंगे, 0 का भी एडिशन कर लिया ना हमने यहाँ पे फॉर्मूले में। तो हम 10 को कैसे कैलकुलेट करेंगे, 10 स्टार 10 की एक डिक्रीज किया 9 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, मीन्स 45 बाइनरी क्लासीफायर हमें यूज़ करने पड़ेंगे इन 1 वर्सेस 1 क्लासीफायर। समझ में आया कुछ, अगर समझ में नहीं आया तो आप रिवाइंड करके देख सकते हैं वीडियो को। ओके, अब हमने बाइनरी क्लासीफायर तो देख लिया कितने यूज होंगे इसके अंदर 1 वर्सेस 1 क्लासीफायर में। ओके ओके, मैं इसका फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ ताकि आपको ईज रहे पढ़ने में। आप वीडियो को या स्क्रीनशॉट ले इसके, n इंटू n-1 डिवाइड बाई 2 इतने बाइनरी क्लासीफायर हम यूज़ करेंगे। ओके, तो हमने n-1 बाइनरी क्लासीफायर निकाल लिया 1 वर्सेस 1 में। अब हम क्या करेंगे, अब हम 1 वर्सेस ऑल देखेंगे। ओके, तो मैं यहाँ पे न्यू पेज ले रहा हूँ 1 वर्सेस ऑल के लिए, यहीं पे चलते हैं। 1 वर्सेस 1 देख लिया हमने, अब 1 वर्सेस ऑल को भी देख लेते हैं। तो 1 वर्सेस ऑल में होगा क्या, बेसिकली हमारे पास एप्पल है, मैंगो है और ऑरेंज है। अब एप्पल जो है वो कंपैरिजन करेगा मैंगो और ऑरेंज से भी, और मैंगो करेगा कंपैरिजन एप्पल और ऑरेंज से भी, और ऑरेंज कंपेयरिंग करेगा एप्पल और मैंगो से भी। अगर ट्रू है तो यस दे देगा, मीन्स ट्रू दे देगा, अगर है तो मैंगो है तो, और नहीं है तो फॉल्स दे देगा, मतलब एप्पल या ऑरेंज है तो फॉल्स दे देगा। यहाँ पे भी ऐसे ही ट्रू एप्पल हो तो, और नहीं फॉल्स दे देगा, ऐसा ही कुछ करेगा ये, है ना। हमने पीछे स्कास्टिक ग्रेडियंट क्लासीफायर देखा था, वो ऐसे ही तो कर रहा था, 5 को ट्रू दे रहा था, बाकी सबको फॉल्स दे रहा था। तो ऐसा करेंगे हम। अभी हमारे पास ये आ गया 1 वर्सेस ऑल में। अब हम एमनीस डेटा सेट के अंदर देख लेते हैं कैसे वर्क करेगा ये 1 वर्सेस ऑल क्लासीफायर। 1 वर्सेस ऑल को भी देख लेते हैं। ओके, सो यहाँ पे था हमारे पास 0 1 2 3 4 2 9। अब 0 किस किस के साथ कंपेयर कर रहा था, 0 कंपेयर कर रहा था सारे के सारे नंबरों के साथ अप टू 9, है ना, सबके साथ कंपेयर कर रहा था। यदि 0 है तो ट्रू और 0 नहीं है तो फॉल्स। 1 किस किस के साथ कंपेयर कर रहा था,
किसके साथ कंपेयर कर रहा था, सबके साथ ना, ऐसे ही और सभी ऑल के साथ कंपैरिजन कर रहे थे। तो क्या हुआ जी, और 9 भी ऑल के साथ कंपैरिजन करेगा। तो टोटल कितने कंपैरिजन हुए हमारे, टोटल कितने बाइनरी क्लासीफायर यूज हुए, जीरो से यहाँ पे एक यूज़ हुआ, यहाँ पे भी एक यूज़ हुआ, यहाँ पे भी एक यूज़ हुआ, सब जगह हर एक 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 बाइनरी क्लासीफायर यूज़ हुआ ना। तो हम क्या करेंगे, अब इन सब का सम जो है वो हमारे टोटल बाइनरी क्लासीफायर यूज हुए हैं वो आ गया। कितना सम आ रहा है इसका, जितनी हमारे पास क्लासेज हैं, जितनी हमारे पास कैटेगरीज हैं, वो सभी है ना, उतना ही सम आएगा इनका। तो हमारे पास 10 कैटेगरी थी और 10 ही बाइनरी क्लासीफायर यूज हो रहे थे। तो जितनी ज़्यादा हमारे पास कैटेगरी होंगी, जितनी भी हमारे पास कैटेगरी होंगी उतने ही हमारे पास क्लासीफायर यूज होंगे। तो नंबर ऑफ क्लासीफायर, बाइनरी क्लासीफायर किसके इक्वल है, नंबर ऑफ कैटेगरीज के, है ना। ये भी चीज़ याद रखने होगी, तो इसे भी याद रख लीजिए। और मैंने आपको इम्प्लीमेंट करके दिखा दिया कैसे आएगा ये वन वर्सेस ऑल में। अब हमने वन वर्सेस ऑल को देख लिया, वन वर्सेस वन को देख लिया। अब ये देखते हैं कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है ना। तो देखिए वन वर्सेस ऑल में क्या हो रहा है, वन वर्सेस वन में देखिए, सॉरी, वन वर्सेस वन में क्या हो रहा है, हर एक बाइनरी क्लासीफायर अपनी कैटेगरी बना रहा है ना। तो 45 कैटेगरीज बन रही हैं, 45 कंपैरिजन हो रहे हैं ना। तो अगर हमारे पास लार्ज डेटा सेट है और हम छोटे छोटे चंक्स में बांट कर हम कैटेगरी बना रहे हैं, तो उससे हमारा मॉडल जल्दी ट्रेन होगा ना, है ना। तो इसलिए वन वर्सेस वन गाइडेड है कहाँ पे, जब हमारा पास लार्ज डेटा सेट है। अगर हमारे पास स्मॉल डेटा सेट है तो हम स्मॉल कैटेगरी में हम सारा डेटा पुट कर सकते हैं ना, क्योंकि तीन, अगर हमारे पास 3 कैटेगरीज हैं और 20 ही नंबर, 30 नंबर है सॉरी, तो 10-10 का पेयर बना सकते हैं। बट हमारे पास यदि लाखों में डेटा है या करोड़ों में डेटा है तो हम क्या करेंगे, हम ज़्यादा कैटेगरी बना लेंगे और सब में मिनिमम डेटा आ जाएगा, सब डेटा बांट लेंगे ना कैटेगरी। तो इसलिए वन वर्सेज वन, जहाँ पे लार्ज डेटा सेट है वहाँ पे यूज़ कर लेंगे। आज वन वर्सेज वन और वन वर्सेज ऑल दोनों लगता है मुझे आपको समझ में आ गए होंगे। अगर नहीं आए तो आप वीडियो को पॉज करके दोबारा देख सकते हैं या रिवाइंड करके देख सकते हैं। तो आगे चलते हैं हमारे इम्प्लीमेंटेशन की तरफ, कि आज कैसे हम वन वर्सेज वन को और वन वर्सेज ऑल को क्लासीफाई कर सकते हैं। एक रिकैप ले लेते हैं कि हमने क्या क्या देखा। हमने देखा मल्टी क्लास क्लासीफायर होता क्या है ना, और देखा वन वर्सेज वन ऑल क्लासीफायर क्या होता है, वन वर्सेज ऑल के बारे में देखा, और इन दोनों के ऊपर अब इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। और लास्ट में एक ऐसा क्लासीफायर देखें जिसके अंदर हम बाइनरी क्लासीफायर का यूज नहीं कर रहे हैं, सिंपली हमारा आउटपुट आ रहा है। चलते हैं हमारी गूगल कोलैब की तरफ। ओके, ओके, सो अब इम्प्लीमेंट कर रहे हैं हमारे वन वर्सेज वन क्लासीफायर को। तो वन वर्सेज वन क्लासीफायर को कहाँ से कहाँ पे हमारा वन वर्सेज क्लासीफायर, वन वर्सेज वन क्लासीफायर sklearn लाइब्रेरी में। सो फ्रॉम sklearn, सॉरी, sklearn डॉट मल्टी क्लास import वन वर्सेज वन क्लासीफायर ना। तो ये हमारा इंपोर्ट हो चुका है। इससे पहले मैं आपको दिखा दूं कि हमारे पास एमनीस डेटा सेट था, जो आपने पहली वीडियोस में देख चुके हैं कि हमने एमनीस डेटा सेट को कैसे इंपोर्ट किया था और कैसे हमने पाई की प्रेडिक्शन की थी। तो मैं सबको रन कर लेता हूँ ना एक बार, है ना, सबको रन कर लेता हूँ, सब सेल्स को, और हमारे पास डेटा सेट आ जाएगा हमारा। और अब हम उस डेटा सेट के साथ मैंने अपने खेल सकते हैं या फिर हमारा वन वर्सेज वन और वन वर्सेज वन क्लासीफायर यूज़ कर सकते हैं। तो जब तक रन हो, लेट्स वेट फॉर ए मिनट। तो हमने सबको रन कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, हमने वन वर्सेज वन क्लासीफायर को इंपोर्ट कर लिया है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम हमारे जो भी एल्गोरिथम लेते हैं उसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो हम इसका भी ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। ऑब्जेक्ट का नाम लिखते हैं OVO वन वर्सेज वन CLF, है ना, वन वर्सेज वन CLF लिख लिया हमने नाम इसका, वन वर्सेज वन क्लासीफायर। तो कैसे बनाते हैं ऑब्जेक्ट, इसका एज इट लिख के, है ना। और अगर रैंडम स्टेट डिफाइन करना चाहो तो कर सकते हो, वरना अभी तो ज़रूरत नहीं है। ओके,
सो हमारा ये एरर आ रहा है। ये एरर क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने इसके अंदर बाइनरी क्लासीफायर को भी तो पास करना है ना, तो हम इस बाइनरी स्कास्टिक ग्रेडियंट डिसेंट क्लासीफायर को पास कर देंगे। ओके, सो मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ओके, और इसे यहाँ पे हमारे यूज़ कर लेता हूँ स्कास्टिक ग्रेडियंट क्लासीफायर को। ओके, सो अभी मैं इसको रन कर रहा हूँ और अभी ई ऑफ वाइल पासिंग। ओके, एक और लगेगा। तो हमारा मॉडल फिट हो चुका है, क्रिएट हो चुका है ऑब्जेक्ट हमारे मॉडल का। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर हमारा फिटिंग करेंगे हमारे डेटा की। समझते हो ना, मॉडल ट्रेनिंग करने के बाद हमें फिट करना पड़ता है मॉडल को। तो इसके अंदर हम हमारा ट्रेनिंग डेटा देंगे और ट्रेनिंग लेबल देंगे, जिसे हमारा मॉडल ट्रेन हो जाए। तो हमारा मॉडल ट्रेन हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, अब हम प्रेडिक्शन करेंगे हमारे सम डिजिट की। जो हमने सम डिजिट लिया था ना, ऊपर प्लॉट करके देखा था सम डिजिट को, ये देखिए सम डिजिट को प्लॉट करके देखा था ना पिछली वीडियोज़ में। तब हम उसी को प्रेडिक्ट करके देखेंगे कि वो है क्या, मतलब ये हमारा मॉडल सही प्रेडिक्शन कर रहा है कि नहीं कर रहा। सो हम क्या करेंगे, प्रेडिक्शन करेंगे हम हमारे सम डिजिट की। तो ओवीओ क्लासीफायर डॉट प्रेडिक्ट, और इसके अंदर हम एक 2D अरे पास कर देंगे। हमारे पास हमारे सम डिजिट जो है वो 1D में प्रेजेंट है। हमने रीसेप भी तो की थी ना बाद में, ध्यान है ना। तो इसको हम प्रेडिक्ट कर देंगे। और एक्चुअली ये फंक्शन है प्रेडिक्ट, यहाँ पे मैंने गलती से एरर लगा दिया, तो सॉरी फॉर इट। ये फंक्शन है, तो अभी हमारा प्रेडिक्शन आ जाएगा। ये 5 है, तो इसने बता दिया कि ये 5 है। अभी हम एस्टिमेटर्स को चेक कर लेते हैं। एस्टिमेटर्स मीन्स जो हमारे पास जितने हमने बाइनरी क्लासीफायर का यूज़ किया ना स्कास्टिक ग्रेडियंट को, जो हमने फॉर्मूला देखा था n/n-1 डिवाइड बाई 2, अब उन्हें चेक कर लेते हैं कि हमारे पास कितने क्लासीफायर यूज़ हो रहे हैं। तो 1 वर्सेज 1 था, 1 वर्सेज 1 कितने हो रहे थे, 45 हो रहे थे। तो अभी यहाँ पे देख लेते हैं कितने क्लासीफायर यूज़ हो रहे हैं। सो ओवीओ डॉट CLF, ओके, OVO / CLF डॉट एस्टिमेटर्स / तो इनकी लेंथ निकाल लेते हैं हम कि कितने क्लासीफायर यूज़ हो रहे हैं। लेंथ ऑफ OVO / CLF डॉट एस्टिमेटर्स, तो इससे पता चलेगा हमें कितने क्लासीफायर यूज़ हो रहे हैं। तो 45 आंसर आ गया। तो हमने क्या बोलता, 45 यूज़ हो रहे हैं, हमारे फॉर्मूले से भी 45 आ रहा था। तो हमने देख लिया कि हमारे पास यदि 1 वर्सेज 1 यूज़ करते हैं तो 45 बाइनरी क्लासीफायर निकलते हैं, बाइनरी क्लासीफायर यूज़ करने पड़ते हैं। तो अब हम क्या देखते हैं, अब हम अपने 1 वर्सेज ऑल को भी देख लेते हैं कि हमें वहाँ पे कितने बाइनरी क्लासीफायर यूज़ करने पड़ेंगे और हमारा कैसे मॉडल प्रेडिक्शन करता है। तो वो भी हमें फ्रॉम sklearn डॉट, और ये इसी लाइब्रेरी से मिलेगा। और ये लाइब्रेरी क्या थी, इसको एक कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ मैं। और यहाँ पे मैं कर देता हूँ 1 वर्सेज रेस्ट क्लासीफायर, क्योंकि हम 1 वर्सेज 1 भी बोल सकते हैं उसको और 1 वर्सेज रेस्ट भी बोल सकते हैं। हमारा क्लासीफायर आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसका बनाएंगे OVE 1 वर्सेज ऑल का ऑब्जेक्ट। सो इसे कैसे बनाएंगे, 1 वर्सेज रेस्ट क्लासीफायर, और इसके अंदर भी सेम ऐसे स्कास्टिक ग्रेडियंट को पास कर देंगे। तो स्कास्टिक ग्रेडियंट को पास करने के लिए हमें इसको कॉपी करना पड़ेगा, या फिर एक काम करते हैं, इसको पूरे को उठा लेते हैं और यहाँ पे रख देते हैं। इसको हम करते हैं 1 वर्सेज ऑल या 1 वर्सेज रेस्ट, और यहाँ पे भी 1 वर्सेज रेस्ट। तो OVA CLF इज इक्वल टू 1 वर्सेज रेस्ट। ओके, हमने ऑब्जेक्ट बना लिया। अब इसको हम एग्जीक्यूट कर लेते हैं हमारी कमांड को। तो हमारी कमांड एग्जीक्यूट हो चुकी है। अब हम इसका प्रेडिक्शन निकालेंगे कि हमारा मॉडल प्रेडिक्ट सही कर रहा है कि नहीं कर रहा। ओके, सो नहीं, पहले तो हमें फिट करना पड़ेगा ना मॉडल को, ट्रेन भी तो करना पड़ेगा मॉडल को। मॉडल बना दे दिया, अब उसका ट्रेन भी तो करेंगे ना। सो एक्स ट्रेन वाई ट्रेन, इससे क्या होगा, हमारा मॉडल ट्रेन हो जाएगा और हमारे पास मॉडल को हम डेटा देंगे और वो प्रेडिक्शन करके दे देगा, है ना। फिर बाद में इसके एस्टिमेशन और बाइनरी क्लासीफायर को भी चेक करेंगे। ये थोड़ा टाइम दे रहा है तो मैं वीडियो को थोड़ा पॉज कर रहा हूँ। सो हमारा मॉडल क्या हो चुका है, ट्रेन हो चुका है। हम इसको प्रेडिक्ट करके देख लेते हैं कि हमारा मॉडल सही आउटपुट दे रहा है कि नहीं दे रहा। सो हम प्रेडिक्ट कर दें कॉल, और आपको पता है कि हमें एक एरे पास करना होगा, क्योंकि हमारा जो सम डिजिट फंक्शन है वो एक 1D एरे है।
सो हमने एरे पास कर दिया और हमारा प्रेडिक्शन आ जाएगा अभी। तो इसने बता दिया कि हमारा एरे के अंदर अमेंडमेंट जो है 5 है। तो बेसिकली इंटरनली कैसे वर्क कर रहा है ये मैं बता देता हूँ। ओके, डेस्कटॉप पे बता देता हूँ। सो क्या कर रहा है इनसाइड बिहाइंड द सीन्स, जो क्लासीफायर वो हर एक कैटेगरी को एक एरे के अंदर स्टोर कर रहा है, या नंपाई एरे जो भी आप मान लीजिए यहाँ पे एप 1 स्टोर 0 स्टोर है, यहाँ पे 1 स्टोर है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ पे सारी कैटेगरी स्टोर है अप टू 10 ना। अब जिसकी भी हाईएस्ट प्रेडिक्शन आती है, ये एक एरे आता है प्रेडिक्शंस का, जिसकी भी हाईएस्ट प्रेडिक्शन आती है हमें वो आईजी आउटपुट मिलता है ना। अगर यहाँ पे 5 की जो हाईएस्ट प्रेडिक्शन थी, जो भी हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी वो 5 की थी, तो इन्होंने 5 को आउटपुट दे दिया। तो इसी तरह हमें आउटपुट हमारा मिलता है। ओके, सो हम क्लासेज को प्रिंट करके देखें तो हमारी क्लासेज भी आ जाएंगी। आगे देखते हैं हम ऐसे क्लासीफायर को जिसके अंदर हम सारा डेटा डालेंगे और हमें आउटपुट मिलेगा। और बाइनरी क्लासीफायर को, इन दोनों में बाइनरी क्लासीफायर की जरूरत है, वहाँ सिंपली हम अपना डाटा देंगे और वहाँ से आउटपुट लेंगे। तो वो कौन सा क्लासीफायर है? वो है रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर। देख लेते हैं रैंडम फॉरेस्ट को हम कैसे यूज़ करते हैं। सबसे पहले इसको फ्रॉम एसक्यूएल से हम उसको इंपोर्ट कर लेंगे। कहाँ पे? एनसेम्बल से। क्या है वो? रैंडम फॉरेस्ट। ओके, तो हम इसे इंपोर्ट कर लेंगे। इसका बेसिकली नाम है रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर, और इसको हम इंपोर्ट कर लेंगे। और सबसे पहले हमारा क्या काम होता है, जो भी हमने क्लासीफायर इंपोर्ट किया उसका ऑब्जेक्ट बनाना होता है। तो हम इसका आरएफ ऑब्जेक्ट बना लेते हैं और इसके अंदर रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर को डाल देते हैं और इसको वो कर देते हैं, फिट कर देते हैं हमारे डेटा को, आरएफ डॉट फिट। और हमारे पास डेटा क्या है? एक्सट्रेन कमा वाई ट्रेन। इससे हमारा डेटा क्या हो जाएगा? फिट हो जाएगा और हम हमारी प्रेडिक्शन को निकाल सकते हैं। तो हमारा मॉडल ट्रेन हो चुका है। अब हम इसको टेस्ट कर लेते हैं हमारे डेटा के ऊपर। तो आर एफ डॉट प्रेडिक्ट, इसके अंदर भी हमें सम डिजिट को पास कर देते हैं और इसने भी बता दिया कि हमारे एरे के अंदर 5 है। तो अब हम सारे डेटा को टेस्ट करके देख लेते हैं एक बार। तो इसने हमारे डेटा का स्कोर दे दिया 0.968, जो कि बहुत अच्छा स्कोर है और 100% एक्यूरेसी तो भी ओवर फिटिंग की वजह से आती है। तो ये बहुत अच्छा स्कोर है आर एफ डॉट स्कोर का। यानी इसने रीड कर लिया कि हमारे डेटा, हम जो भी डेटा देंगे उसका आउटपुट करेक्ट 0.96 मीन्स 96% करेक्ट आउटपुट आएगा। मीन्स 9698 मीन्स 97% सॉरी 97% से हमारा आउटपुट सही आएगा। अब हम आर एफ डॉट क्लासेज से चेक कर लेते हैं कि हमारे पास क्या क्या क्लासेज अवेलेबल हैं, है ना। क्योंकि क्लासेज जो कैटेगरीज है हमारे पास वो, तो इससे हमारी क्लासेज प्रिंट हो जाएंगी। यानी हमारे पास 0 से लेकर 9 तक क्लासेज अवेलेबल हैं। तो रैंडम आज के हमारी वीडियो में इतना ही। हमने रैंडम फॉरेस्ट देखा, 1 वर्सेस 1 क्लासीफायर देखा। मैं एक बार आपके लिए नोट डाउन कर देता हूँ व्हाइट बोर्ड के ऊपर कि हमने आज क्या क्या देखा। ओके, सो हियर वी गो। आज हमने देखा रैंडम फॉरेस्ट क्या होता है, मल्टी क्लास क्लासीफायर क्या होते हैं, 1 वर्सेस 1 क्लासीफायर क्या होता है, इसका फॉर्मूला देखा, है ना। 1 वर्सेस ऑल क्लासीफायर क्या होते हैं, इसका फॉर्मूला देखा। जितनी कैटेगरीज होंगी, जितनी भी क्लासेज होंगी, उतने हमारे पास क्लासीफायर यूज होंगे, n क्लासीफायर्स, यदि n कैटेगरीज हैं तो, है ना। तो 1 वर्सेस ऑल देख लिया, 1 वर्सेस 1 देख लिया, मल्टी क्लास देख लिया, और हमने रैंडम फॉरेस्ट से सारे हमने इस डेटा सेट को भी प्रेडिक्शन की कितना हमारा स्कोर आ सकता है। तो हमारे पास हर एक हमने आज के हमारे सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं। आशा है कि आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। थैंक यू, लव फ्रॉम दी पेप कोडिंग।